नया सर से जितने भी लोग नौजवान साथी हैं, बुजुर्ग हैं, हमारी माता बहनें हैं, ये कि न्याय की लड़ाई के लिए ये सोवन सिंह जिसका पार्थिव शरीर 3 दिन से यहाँ हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखा हुआ है, इस देश के लिए इस परिवार ने बहुत कुर्बानी दी। इनकी लगातार 3 पीढ़ियां फौज में सेना में काम किया। 62 की लड़ाई, 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई में इस परिवार ने देश की हिफाजत के लिए कुर्बानियां देने वाला परिवार है, संघर्ष करने वाला परिवार। ये गरीब किसान ही नहीं, एक सैनिक भी है। और आज इस देश के लिए जिन लोगों ने कुर्बानी दी, आज उन लोगों को बेरहमी से तरीके से सता के मारा जा रहा है। और इसके लिए हद तो तब हो जाती है जब राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री 8 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति के हाथ में, वो झुंझुनू में आए, राजस्थान के मुख्यमंत्री झुंझुनू में आए और ये परिवार 4-4 घंटे तक FIR दर्ज कराने के लिए गिड़गिड़ाता रहे। मुख्यमंत्री जी, पूरी सरकारी मशीनरी आपके लगी हुई थी, हमारा भाई तो सोवन सिंह तो आपके सिस्टम ने मार दिया, आपकी व्यवस्था ने मार दिया, आपकी पुलिस ने मार दिया, आपके प्रशासन ने मार दिया। और आप यही लोग थे जो आज से 1.5 साल पहले तुम्हें मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठाने वाले यही लोग थे। पीढ़ियों से इस भाजपा के पेड़ को लगाने वाला ये समाज जिस तरीके से मुसलमान कांग्रेस के जर खरीद गुलाम हो गए, वैसे राजपूत समाज बीजेपी का जर खरीद गुलाम हो गया। और आज उसकी हालत ये हो गई कि दूसरों को राज्य रखो, ये मरे तो मरने दो, जाएंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ। पूरे राजस्थान के लोग, पूरी राजस्थान की सरकार, पूरे राजस्थान का राजपूत समाज आज से 8 महीने पहले झक मार रहा था इस झुंझुनू के अंदर कि हमारी सीट निकाल दो। अरे लूटे पिटे लोग बीजेपी को नहीं छोड़ेंगे, वो तो हमारी माँ है। इस राजपूत समाज की बीजेपी माँ है। उस बीजेपी ने समाज को क्या दिया, क्या दिया? ये महिलाएं बैठी हैं 3 दिन से डेड बॉडी लेके न्याय मांग रहे हैं, इंसाफ। और यहां से आवाज दूं तो कलेक्टर तक सुन जाती है, SP तक सुन जाती है, आगे पूछने वाले नहीं है। अरे इसके चाचा ने, इनके पिता ने 65 की लड़ाई लड़ी थी, हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई में 71 की लड़ाई लड़ी थी इस परिवार ने। क्या दे रहे इस परिवार को तुम? ये याद नहीं, मैं झुंझुनू में नहीं, आज ये राजपूत समाज नहीं, ये गरीब समाज, ये किसान समाज, ये सैनिक परिवार बोले राजा महाराजा हमारा तकदीर का फैसला करेंगे। जयपुर की राजकुमारी दिया उप मुख्यमंत्री है, गजेंद्र सिंह खींवसर का राजा स्वास्थ्य मंत्री है। इसी शेखावाटी से निकला हुआ गजेंद्र सिंह जोधपुर से केंद्र का कैबिनेट मंत्री है।
और इसी शेखावाटी से राव राजेंद्र इन्हीं का राजा, जयपुर ग्रामीण से सांसद हैं, इनके विधायक हैं। लेकिन चौवन सिंह तो 3 दिन से दरिंदों ने मार दिया उसको। हार्ट का पेशेंट था, बाईपास सर्जरी हुई थी उसकी। यदि उस सुभाष बिरमी वाले को, सुभाष मेघवाल को यहाँ न्याय मिल गया होता तो आज ये दूसरा वाक़ा नहीं होता। उससे पहले 2 लोगों की हत्याएं और हुई थी यहाँ, 2 मेघवाल के समाज के लोगों की बेरहमी से कत्ल हुआ था। उससे पहले खेतड़ी के अंदर एक मीणा समाज के बच्चे को बेरहमी से पुलिस ने कत्ल कर दिया था, कस्टडी के अंदर मारा था उसको। किससे उम्मीद करते हैं, किससे उम्मीद करते हैं? ये वो हॉस्पिटल है, ये वो झुंझुनू जिला है जिसके अंदर जिंदे आदमी का पोस्टमार्टम कर देते हैं ये लोग। जिंदे आदमी को डीप फ्रीज कर देते हैं। लेकिन ये झुंझुनू के लोग, इस माटी को मैं सलाम करता हूं, इस झुंझुनू की माटी को मैं सलाम करता हूं। जिंदे आदमी का पोस्टमार्टम करके डीप फ्रीज 4 घंटे में रखा बर्फ के अंदर, फिर भी नहीं मरा वो। शमशान पर ले गए दरिंदे उसको, चिता पर गया तब भी हिल रहा था। ये वो झुंझुनू जिला है। अरे पुलिया नहीं मांगता यहां जाने के लिए, जाम से निजात नहीं मांगता। वो पिल्लर खड़े हैं लोलगढ़ रोड पर, कुछ नहीं मांगता बेचारा। ये कह रहा हमारे जिंदे लोग, कोई पूछे जाके मीडिया के लोग इस भजनलाल से, राजस्थान के मुख्यमंत्री से, यहाँ के सांसद से, यहाँ के विधायक से, फिर क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे पूजने के लिए तुम्हें बैठाया था वहां। इस तरीके की व्यवस्था, शर्म आती है मुझे। ये लोग बैठे हैं, अरे जनता मालिक है, एसपी कलेक्टर नौकर हैं। इस झुंझुनू जिले का एसपी एपीओ हो जाता है, गंदे काम करता है उसको एपीओ किया जाता है, जनता को लूटते हैं। और यहाँ के कलेक्टर को 16 सीसी का नोटिस मिलता है। किस किस तरीके से कलेक्टर और एसपी की कुर्सी पर बैठे हुए जिले के लोगों को शर्मसार किया है। अरे वो भला आदमी था एसपी, तो उसको एपीओ क्यों किया? तुम्हारा कलेक्टर भला आदमी था तो उसको आपने 16 सीसी का नोटिस देके बीच में से क्यों हटाया? ऐसे कलेक्टर एसपी। मुख्यमंत्री महोदय, एक ग्राम सेवक पटवारी और सरकारी कर्मचारियों से तुम भीड़ इकट्ठी करवा रहे हो। ये 6 महीने 8 महीने बाद में 10 महीने बाद में नहीं आएगी। राज की जमानी तो गई, राज की जमानी जो भामू बापड़ो टोल के ऊपर दाम लिया करते हो, आपका रुपया बेड़ा, अरे नोट बेड़ा कर बड़ो हो जो वोट, इन वोट कहने चाहे जो जोरा मर्दी दे दिया। सारी समस्या तो मैं सुनतो, तो सही जगह वोट गिरता था कि ऐसी तैसी कर दे। तो आज जब वो तो भलो मुसलमानों को बापड़ा को, जो मैंने 25,000 वोट गिर के मेरे वोट 40,000 पड़े पड़े 25-30,000 वोट तो मुसलमान शहर वालों गेट दिए, तो मैं घर बड़बाड़ा होने मेरी जाम नहीं सबका जाती थे। कहाँ गए हो समाज के लोग? आए थे हेलीकॉप्टर लेके सुल्ताना के अंदर, बड़े बड़े वादे किए थे, घर घर हो रहे थे समाज के लोग। आज कहाँ है ये लोग? हमारी माताएं और बहनें बैठी हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, ये लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, डेमोक्रेसी में। इस देश की आजादी के टाइम में इस राजपूत समाज ने, हमारे पास 3 रास्ते थे, 560 हमारी रियासतें थी। अंग्रेजों ने खुला छोड़ा था कि हम चाहे तो पाकिस्तान के साथ जाएं, चाहे हम हिंदुस्तान के साथ रहें, चाहे हमारी रियासतें नेपाल की तरह हम स्वतंत्र रखें। हमारे पास 3 रास्ते थे। हमारी रियासतें, हमारे महल, हमारे घोड़े, हाथी, सेना, सबको हमने इस देश के लिए कुर्बान किया, दे दिया और आम आदमी बन गए।
560 रियासतों में सबसे पहला विलय का साइन करने वाला मेवाड़ का महाराणा भोपाल सिंह था, सबसे पहला साइन करने वाला। ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं, आम आदमी बन गए थे इस देश के लोकतंत्र के लिए, देश की एकता के लिए, देश के आम आदमी के लिए। और हमने ये दिन देखे थे कि हमें ऐसे पीट पीट के मार दिया जाएगा। और ये राजा महाराजा ने तो उस दिन भी तुम्हारी चिंता नहीं की थी। विशेष अधिकार पृथ्वी पर लेके बैठ गए थे, आम राजपूत को भीख मारने के लिए छोड़ दिया था। आज ये जयपुर की राजकुमारी गोद का माइंद गांव कर ली और महामहिम होगी। अरे पैसे शादी कर ली अपने से, अरे उसकी पूजा कर रहे हैं, फोटो लगाओ अभी की भाड़ोगा क्या मेरे क्या काम होगी बात। संस्कार बोले मेरे बाप ने दिए थे, काहे के संस्कार दिए थे। वानी सिंह भला आदमी था, उनके पिता देश की आजादी में लड़ा था, 65 की लड़ाई में पाकिस्तान के साथ लड़ा था, श्रीलंका की शांति सेना में लड़ने के लिए गया था। लेकिन बेटी ऐसी तैसी गद्दी भी बाप की। ये डिप्टी सीएम राज्य में बोले मारी उप मुख्यमंत्री है, आज दिया देख मेरी स्वरूप लाके है। अरे बिल बाड़ो लागे भी स्वरूप आई ने बोलो मारो राजा मेवाड़ डालो, बोलो राजसमंद से सांसद है, कोई बोले मारो मंत्री है, क्या करेगा। अरे क्या करोगे तो तुम्हारे आज जो काम नहीं है, बुरे टाइम में तुम्हारे साथ आके खड़े नहीं हो, क्या करोगे उनका। कहीं के बीजेपी भाड़ में जाए, देखिए आंधी में सिर नहीं बात चढ़ती फुटे चाहे उतरती फुटे। क्या है फालतू के अंदर लेके बैठे हैं। मैं बताना चाह रहा हूं, मुसलमान ने कांग्रेस को समर्पण कर दिया है और उनकी मजबूरी है कि वो बीजेपी को वोट नहीं दे सकते। लेकिन राजपूत ने समर्पण नहीं किया है। राजपूत की दूसरी पार्टी मजबूरी भी नहीं है, जखा दिन फैसला कर देगा पूरी तो जाएगी। तुमसे लोग डरते नहीं है, उनको पता है कि ये समाज हमारे खिलाफ फैसला कर लेंगे तो मंत्री मुख्यमंत्री सारे ऐसे कराने के लिए आ जाए। तुमने समर्पण कर दिया, इस समाज ने समर्पण कर दिया। अरे बैठा राजा महाराजा अंग्रेजी पीवे हैं, अंग्रेजी बोले हैं, अंग्रेजा के साथ बैठे आम राजपूत से लेने देने को नहीं। अरे बांका ब्याव ठीचा ठामचा होने थाने को कुपुत्र दी गए अठे बाने को अपने लागे के ही बे ये अपने समाज की रॉयल्टी खा रहे हैं दिया। राजपूत कोटे से टिकट लेते हैं, राजपूत कोटे में मंत्री बनते हैं, फिर राजपूतों की ऐसी तैसी करते हैं। कहां जाएगा गरीब लुट्टा पिट्टा राजपूत, कहां जाएगा, कहां खड़ा होगा, किसे क्या जाएगा। ये क्या हो रहा है। इस तरीके से बता देना चाहता हूं भामू जी, सुभाष मेघवाल ने मारे, चाहे सोहन सिंह ने मारे, चाहे सोनू मेघवाल के साथ दुर्व्यवहार करें, सारा का सारा भामू जी थाला ही समाज वाला कहे लाग रही। अने सुधारो, इनको समझाओ, ये लोकतंत्र है, मत सताओ गरीब को, वो रो देगा, पता चल गया भगवान को तो जड़ से खो देगा। कबीरा हाय गरीब की कदे न निष्फल जाए, मरे बैल की चाम से लोभ समझ जाए। जखांगा राज में सूरज कौन छिपा करता अंग्रेजा का बेरा को ना सल्ट गई। अरे घमंड मत करना, ये जनता जब देती है तो छप्पर फाड़ के देती है, जब लेती है तो झाड़ू फाड़ के लेती है, सुपड़ा साफ कर देगी। और आज क्या जा रहा हूं, यहाँ के विधायक भामू जी को तनख्वाह भी ले लो, 2 साल 3 साल 2.5 साल लेनी देखी, आगे पेंशन मिलेगी, तनख्वाह दो विधानसभा लास्ट है। एक बार जनता थारो को अर्पण उतार दियो, राजेंद्र को 2-3 बार जाए बैठे, 2 बार 10 साल मंत्री भी रह लिया है, और वो जो भी टंपा गाल दूंगो थारे पे तो बाप बेटा कोई मियाँ आ जगह में रोड मुझे। मेरा आपसे निवेदन है, आपसे इस प्रशासन को कहना चाहता हूं, मीडिया के माध्यम से, इनके धैर्य की परीक्षा मत लो।
ये लोग जो यहाँ रोड पर बैठे हैं, ये तुमसे कोई नौकरी नहीं मांग रहे, मुआवजा नहीं मांग रहे, ये न्याय मांग रहे हैं। और न्याय भीख नहीं है, अधिकार है, प्राणी मात्र का अधिकार है। इंसान नहीं, हर जीव का न्याय का अधिकार हर जीव प्राणी का है, और वो न्याय मांग रहे हैं। किस तरीके से? उसी एसपी फोन करके कहते हैं, एसपी साहब बोले सोवन सिंह के ऊपर मुकदमा अभी को नाम काट देंगे। अरे बिंदु मार के दो नाम, तो खटको भी को तो नाम काट देंगे। अरे उस मुकदमे की टेंशन है, तुमने पुलिस वाला भेज भेज के मार दिया उसको। लेकिन आपको बता देना चाह रहा हूं, ये सोवन सिंह, ये नया सर के ठीक है ठे, यदि खुद को नहीं करोगे तो काल दूसरा घर में सोवन सिंह कोई न कोई नाम और जो जागो पड़े, कोई न कोई बनाऊंगा। इसका जवाब देना पड़ेगा, ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, सच्चाई के लिए बोलना पड़ेगा, सच्चाई के साथ खड़ा होना पड़ेगा। आज ये सोवन सिंह किसी और का भाई होगा, किसी और का बेटा होगा, किसी और परिवार का सदस्य होगा, लेकिन इस व्यवस्था को ठीक नहीं किया तो ऐसी व्यवस्था, ऐसी गुंडागर्दी ये हमारे घर में भी हो जाए। और इनको आने पुलिस वाला तो मतलब ही को नहीं है। बंदी का तैयारी है, मंथली का तैयारी है, टेम्पो वाला कन पैसा लेना ही, ठेला वाला कन नाम लिखवा का 11 रुपया, FIR दर्ज करवा का 11 रुपया, नाम काटवा का रुपया, और मुकदमा का चालान करवा का रुपया। जो तनख्वाह कौन लगे है? अरे गवर्नमेंट तनख्वाह कौन दे, क्या है? तनख्वाह जनता दे रही है। इनको जितने भी खड़े हैं, खड़े है ना थे तो एडो फ्री में, और खड़ा है ना टोप लाड़ा, सारा तनख्वाह में एड है। तनख्वाह आपा बिजली कार, पानी कार, बिल कार, और देखो सामान बाजार पर ड्यूटी कटवा में बस सारा लेकर आन तनख्वाह मिल रहा है। और पाछा भी आडो डंडो देर बोले ले और दे टेम्पो। अरे मोटरसाइकिल लगा कर बोले तेरे के लिए हेलमेट को ना, तू बोले वो दे दे। अरे ले समझा, हेलमेट लगा भाई, तेरी जान खातर खतरा है, पैसा मत मांगो, खोज तेरो चालान कर देंगे। कोई अच्छा काम भी कर दोगा ये, तेरो चालान कर देंगे, तेरा नाम लिख देंगे, तेरा मुकदमा लगा देंगे, थाना नोटिस दे देंगे। अरे आदमी मेरे डर का नोटिस दे देंगे। यहाँ के कह के जा रहे हैं थाने में लोग 10-10, 20-20 लाख नहीं, 50-50 लाख में थाना बिके हैं। कोतवाली थाना की रेट के इंचार्ज लागे तो 50 लाख रुपया लगा, देखो ऊपर 50 लाख कटवाऊंगा। सदर थाना में देखो इंचार्ज लागेगा 60 लाख देखो। अरे कौन बोल रहा भाई? 60 लाख में अत्ता डिप्टी गन जाएगा, ASP गन जाएगा, और ऊपर जाएगा। अरे देखा पैसा कटवाऊंगा, थाना बिक्री, तहसील बिक्री, STM की पोस्टिंग बिक्री, और पाछे भी आना पेट भरने को नहीं बोले कॉर्नर वालों प्लॉट कौन सा डिस्प्यूट और तो बोले इमरता जान। ये सारे लोग क्या कर रहे हैं? मैं बताना चाह रहा हूं, चाणक्य ने कहा था कि जब राजा व्यापारी हो जाएगा तो जनता भिखारी हो जाएगी। और आज सारा का सारा MLA, MP, जनता का सेवक बने होगा है व्यापारी। मुश्किल से कोई 5-10% बिना व्यापारी बचे, बाकी सारा व्यापारी होगा। और जो राजा व्यापारी होगा तो जनता भिखारी होगी। क्यों पूछेंगे ठार? बजरलाल जी थे बनाए आगे। अरे बजरलाल जी मुख्यमंत्री थे बनाए आगे। पर्ची से आयो, ऊपर से आयो पर्ची, थारो के लेना देना है? बानी पूछोगे तो आप पर्ची लिखे, क्या लेना देना है? अरे भामू बीजेपी को तो थारो तो राजेंद्र गुड्डो तो क्या फिर स्टाइल में मारो है, जो मैं खड़े रहो बीच में अचानक खा जाता साला ने। आज राजेंद्र गुड्डो विधानसभा में सांस बंद कर दूं, फिर कर दूं की को चेप दिया खाई। बोले ना, बोले जीतता तो आज ही बने। अरे तो 40,000 वोट गिरे, अभी सोचता ना मेरे तो एक ही बना, तो मेरे वोट तो हो ही बने थे। बोले जीतता थोड़ी है।
बोले मुसलमान वोट देंगे, मैंने बोले यही बावड़ा ही बनाऊंगा, बावड़ा मुसलमान तो दे दिया। क्या बात करते हो? मैं बताना चाह रहा हूं, ये न्याय, इस तरह की जो परंपरा है, एक दिन जनता का धैर्य जल टूट जाएगा, और जिस दिन जनता धैर्य टूट जाएगा ना, खाकी वर्दी है ना, एक है माए बेटबासु नार कौन बन गई है, गद्दे डोला निकल लगन अभी बाहर ही गले हैं। ये होते वो भाई हमारा गोकल है, मेघवाड़ा का बोरे गोकल, आओ गोकल है फिर आप रोशन के डेरा रोशन है, हाँ कठिन है तू, आओ यो रोशन गुड्डा को मेघवाड़ है, इकी तो जमीन खोस ली, इका ही घर ढा दिया, अठे धरना दिया, प्रदर्शन दिया, नहीं बापड़ा बैठ गया यो रोशन। जना 10 गुंडा ने बंद करा, और बाँ जगह जगह कोटड़ी में गुंडा ने बंद करा, पास रात में ले जा, इन्हें भी बामी गाल दियो। तो खिरगोश हो तो और बावरा का बड़गो, शिकारी का बड़गो में खिरगोश वो बहुत से खराब बैठ गए, दे कुणी पे राजीनामा लिख दे। ये थाने में शामली पार्टी का 10 लोग जो वहां से एक मगरमच्छा के बीच में मछली घेर दी, घर तोड़ दिए इस गरीब मेघवाड़ के, लड़ाई लड़ रहा है, अनशन किया इसने कलेक्ट्रेट के सामने, इसने इसकी तबीयत बिगड़ी, सीरियस हो गया, बीटी के अस्पताल में भर्ती कराया, और यहाँ से उठा के बोले ज्यादा सीरियस हो गया, इसको ले जाके SMS स्वाभिमान सिंह में भर्ती कराया, बोले मरेगा। और जना जाके कलेक्टर SP समझो तो करो, बोले कि जमीन को कब्जे नोटो दिलवा दो, कब्जो दिलवायो, रात ने इन गाल दियो, माइनर कब्जो तो छुड़वा। ये है राज, ये राज है। गरीब हर जाति में है, किसी जाति से मतलब नहीं है, गरीब की कोई जाति नहीं होती, अपराधी की, बदमाश की, गुंडे की कोई जाति नहीं होती। आज गुंडागर्दी है नया अकुण करवा रहे हैं, खाकियाड़ा और खाकियाड़ा में गए नहीं, खादियाड़ा, खाकियाड़ा और खादियाड़ा ऐसी तैसी करवा रहे हैं, जना बाहर हल रही है। मैं नारे लगाऊंगा, 2-3 सारे लोग बोलना, ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। नारा भी को लगाना मैं मेरे बोलने के बाद तुम पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, होश में आके न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, न्याय नहीं तो डूब मरो, न्याय नहीं तो डूब मरो, डूब मरो डखड़ी में नाक देके, सिद्धि कही, अरे दखनी में नाक दे के डूब के मर जाओ, अरे जब लागे ना टोपला टापला धराएगा जाएगा, गुंडेलाई गोला दोगा, खैया में बैठा है, कल खा लिए हैं, महीना की महीना, जफेड़ा जल तू और दे दे, तू और दे दे, अरे कि थारा बाप कहेंगे, जनता थारा जीव में बोरी। अब राजेंद्र गुड्डो बहुत कह रहा, मैं को दौड़ जानू हूँ, दौड़ जानू वहां को मैं नोटिस दूंगा, 18 ला दोनों खड़े 6 फुट 4 इंच को नोटिस पकड़ाओ ना, अठने नोटिस दूंगा। मैं बताना चाह रहा हूँ मेरे भाई, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष से आज हमारी बहन और बेटियां, हमारी माताएं साक्षात जगदम्बा के रूप में हमारे साथ आगे खड़ी हैं, और ये जवाब देना पड़ेगा इन गुंडागर्दी का।
अरे और ले हो गया कोई कहा मैंने मार के ना वही रोज ना। अरे हिंदुस्तान में ऐसा एग्जाम्पल पूरे देश में नहीं है कि जीवित आदमी को पोस्टमार्टम कर दिया डॉक्टर ने। एक थारा मंडा की बाबा अपनी के ना हो रहा सोनू तो बानू ही के नगमा बानू ईद बानू बाप बड़ी पेट में दिखा भाई तो भी को गुर्दो ही काट दियो। अरे डॉक्टर काट दियो गुर्दो भी को बोल दो मार के नहीं बने आई ही लादी बात बोले गुर्दो काट दियो बोले कौन बोले छोड़ो डॉक्टर बोले क्या डॉक्टर क्या को बस रात में पेपर आगो पटर पास हो मुन्नो भाई पढ़ गयो MBBS आमा सू बोला थानादार पेपर ले फर्जी बनेड़ा है आमा सो यहाँ का माने बोला थानादार आता हूँ ज्यादा थानादार वो SOG का एडिशनल DG VK सिंह मेरे मिलने वाले हैं। मैं पूछा थानादार हम कतो गफड़ो है बोले 60% फर्जी ही बापड़ा पटवाड़ा टाबर जारी करवाड़ा तो फैल और जखा कर पेपर आ जाए भाई एक रात में थानादार एक रात में डॉक्टर तहसीलदार मजिस्ट्रेट पटवारी एक ही रात में बोले पेपर आ गए यहाँ का कहना करा अब आम पुलिस छाटा है। अरे यहाँ के वहां फर्जी पेपर से बनेड़ा है क्या सही बनेड़ा है कहीं छाटोगा गाय का पूछ पकड़ाओ काला मुंडा करो और पास आने कोई आने खड़ा करके मंदिरा में चढ़ा पूछो ना क्या बनेड़ा उठाता है झूठ बोल जाए मंदिर लागू होता अगर मंदिर लागू होता तो बाल खत्म हो गया पूरे सिस्टम के ऊपर से। कोई भी आदमी ऐसा नहीं बचा जिसके ऊपर विश्वास। इस व्यवस्था पूरी डगमगा गई। और मेरे दो जवान साथियों वो फैसला करना पड़ेगा इस सिस्टम के मायने दाढ़ काली को नहीं है सारी दाढ़ में काला को नहीं सारी दाढ़ जट्ठे हाथ गालो बैठे कच्चे अठे झुंझुनू का हॉस्पिटल में कोई बापड़ा बीमार हो जाए धड़क धड़क करा बीमारी नहीं मरेगी तो डॉक्टर मार देगा। जब भी यही व्यवस्था पूरा सिस्टम दर्जर हो गया। आपको पूछना चाह रहा हूँ नेताओं का काम क्या है जाम लगे रहा है रेलवे ट्रेन और भी टाइम का मायने पूरा शहर जाम हो जाए ट्रैफिक निकलेगा कोई करवाड़ा है चिंता कोई है कि सड़कें अच्छी बन जाए पुलिया बन जाए खेल यूनिवर्सिटी आयु यहाँ से चली गई झुंझुना 50-60 साल में दूसरा शहर कठासू कठे चला गया जिला की ऐसी की तैसी करती कौन करी थे करिए गे अरे थे करिए गे नेता करिए नेता ने पैदा कराना थे कर दी इस झुंझुनू जिले को बर्बाद करने वाले तो हम लोग ही हैं। ऐसे निकम्मों को बैठा दिया जो हम आपको नाव खड़े और सीधो सो सही बता कौन सा गया ठीक करे क्या मंगा लिया क्या देख रहा है वो करे वो बना ले पूछो क्या बात करते हो सीकर गठासू गठे चलो गो आज लाखों लोगों ने रोजगार मिल रहे हैं। एजुकेशन हब बन गो कोचिंग को हब बन गो कोटा ने लारे छोड़ रही है। अरे वो झुंझुनू लाशा लेर बैठा थे न्याय दो पुलिस तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी पुलिस तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी पुलिस तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी पुलिस तेरी लूटा खोज नहीं चलेगी नहीं चलेगी पुलिस तेरा पक्षपात नहीं चलेगा नहीं चलेगा करोगे तो सत्यानाश जाएगा अन्याय करना काला मुंडा कौन कीड़ा कौन पड़ेगा अरे जनता की हाल ही ना कीड़ा कौन पड़ेगा जाएंगे झूठ बोल रहे कल खा करती आग उन पूछो ऊपर ला करता है जय बाप कहेंगे ऊपर ला बताना चाह रहा हूँ खड़ा होना पड़ेगा विरोध करना पड़ेगा। और ये तरीका आपको पता है नया सरकार लोग सोच रहे हैं
अरे इस बात को तो आप यहाँ बैठे हो, पूरा राजस्थान में लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं। अरे राज के ऐसे की तैसी हो जाएगी। आज खाते बैठे सोच रहे हैं कि आगे ऐसे तैसी हो जाएगी, आगे बाहर गल जाएगी। बनने लगी है तो मैं बताना चाह रहा हूँ। अरे बोल लोगे दो चार बात हमारे खिलाफ तो बहुत वो तो क्लियर करवाई होगा, क्लियर होती ना, तो बाहर क्या निकलती क्लियर में। आपको बताऊँ मामला यही नहीं है। ये जब बार बार इस तरीके से लोगों के साथ और करने वालों को जो पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिलता है, आप इस मामले में यही तो कहता है कि गिरफ्तार कर लो, तफ्तीश के अंदर आपको नहीं है तो निकाल देना। आप इस पूरे मामले के अंदर जाके देखना, तहसीलदार ने बदमाशी की है, तहसीलदार ने, और इनकी तारबंदी हटा दी। उन्होंने 2 दिन का टाइम मांग लिया, वो 2 दिन तक आज तक नहीं हुआ। गरीबों को हटा दिया। ये साहब ये परिवार 62-65 और 71 की लड़ाई लड़ी, और इस परिवार ने आजाद हिंद सेना फौज के अंदर ये रहे हुए लोग, पीढ़ियों से देश की सेवा के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले लोगों को आज महिलाओं को यहाँ आके बैठना पड़ता है। इसे किसका भला हो रहा है? और आपको बताऊं, मुझे तो पता उसी टाइम में चल गया था तो मुख्यमंत्री जी यहाँ थे। मैंने कहा यार सीएम साहब की विजिट हो जाने दो, अभी टाइम वो घचकाल देता ना, थारा पसीनो बन जाता था, जाता थारो पसीनो। चीफ मिनिस्टर के रहते हम कुछ करते तो दिक्कत नहीं आती। तो अब इसको एमएलटी है इसका समाधान तो आप मुझे एक बात बताइए, आप इसमें उसका अनुसंधान वहाँ के अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। तो 3 दिन से डेड बॉडी लेके बैठे हैं, कोई एक समाधान नहीं मिनट में बताओ आपको हरजिंदर जी, एक छोटी सी बात। आप ये जानकारी करो कि उसके साथ, हम मानते हो हार्ट पेशेंट था, बाईपास हुई थी उसके, लेकिन उसके साथ मारपीट नहीं हुई क्या? और वो गरीब वहाँ कमजोर नहीं है क्या? उसके साथ मारपीट हुई है। अब उसके मुझे एक बात बताओ, उसके ये आदमी हार्ट पेशेंट है, बाईपास हुई है, और उस आदमी के मुकदमा लगा दिया, मुकदमे से उसको प्रताड़ित किया, फिर उन लोगों ने भी पीट दिया, और पुलिस ने प्रताड़ित किया, और वो मर गया। सर ये चीज जो पोस्टमार्टम सर कैसे मुकदमा तो रिकॉर्ड ये पोस्टमार्टम में होगी है। मुझे एक बात बताओ, आप पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, तो ये तो रिकॉर्डेड दिखाने की बात है, लेकिन उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। अब मुझे कल कह रहे थे बोले साहब उसका नाम काट देंगे, मुर्गों के नाम काटे, कटोरी को नाम तो नहीं, उसमें तो माफ एफआईआर लगेगी, लेकिन वो तो मर गया ना यार। मुझे मुझे एक बात बताना, एक छोटी सी बात, एक छोटा सा निवेदन। एक आदमी की सभी उसकी फिजिकली स्थिति स्ट्रांग नहीं थी, उस आदमी को अब आप कह रहे हो मुकदमा झूठा है और उसका एफआईआर लगेगी, ये तो आप कह रहे हो बिल्कुल एफआईआर लगेगी, लेकिन वो तो इस मुकदमे से मानसिक पीड़ा लेकर वो तो मर गया। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके सर में ये चोट ला मार दी जिससे वो मर गया, ये नहीं कह रहा। लेकिन आप कह रहे हो एफआईआर लगेगी, लेकिन एफआईआर लगने से पहले आपके मुकदमे से प्रताड़ित होकर उन सामने लोगों जो मुलजिम पक्ष है उन्होंने प्रताड़ित करके पीट के, और आपका इधर मुकदमा लगा, उधर उनकी पिटाई नहीं, सब मर गए हो। अब इस मामले के अंदर आपको बताना चाह रहा हूँ कि इन लोगों को तसल्ली हो, पूछ लो, बात कर लो। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, डेड बॉडी रहे, हमारी महिलाएं यहाँ बैठे, हम चाहते हैं क्या? हम नहीं चाहते। मैं तो इस मामले में चाह रहा हूँ, मैं तो इस राजपूत समाज को पता चले तुमने जिस बीजेपी को पाड़ा वो बीजेपी तुम्हारी ऐसी तैसी कर रही है, ये इसलिए पता चलना चाहिए। महिलाएं यहाँ बैठी है लाश के लेके, ये गलती तुम्हारी थोड़ी है। खादी वालों को तो इन्होंने पैदा किया था, हाकी की बात थोड़ी है। ऐसी तैसे तो खादी वाले करवा रहे हैं। इस मामले के अंदर पुलिस तो न्याय करेगी। पुलिस वाला भी तो नेता की लुगाई तो ही मंत्री 10 साल मन बेरोगे नहीं गए। जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट हो गया।
इन्वेस्टिगेशन अरे जीवित आदमी का लाश का पोस्टमार्टम करे, जीविता का अरे जिंदा आदमी का पोस्टमार्टम आपसे आने से पहले हुआ था यहाँ। अरे उसको डीफ्रीज कर दिया और उसको शमशान में जलाने के लिए लेके तब हिल रहा था वो। झुंझुनू का आदमी बहुत पाका है। हाँ जीविता पोस्टमार्टम कर दी 8-6 घंटा दे डीफ्रीज में रह जाए, अच्छा मुसाण में भी चले जाए और पा बैठे भी कौन बड़े जयपुर में दार जीव निकला वो। जब से ये हमारे को दबाव दे रहे हो आप लोग, कितना दबाव, अगर उनको पकड़ कर आप अंदर करते थे हम यहाँ बैठते जल्द से हमारे पर दबाव दे रहे एक कांस्टेबल है, एक कांस्टेबल है। पता करता हूँ क्या मैं अब ये मामला क्या हुआ, मुझे एक बात बताओ, नेचुरल डेथ होगी साहब। आपको एक छोटी सी बात बताओ आपको, हमारे घरों के अंदर हरजिंदर जी सुनो, जिस के हस्बैंड की मौत हो जाती है उसकी वाइफ 6 महीने तक घर से नहीं निकलती बाद में, वो डेड बॉडी यहाँ महिलाएं बैठी हैं। ये कोई मुआवजा मांग रहे हैं क्या, नौकरी मांग रहे हैं क्या, इंसाफ के लिए आए हैं, हमारा न्याय मांग रहे हो? तो मामला ये है। और इस पूरे प्रकरण के अंदर मेरी कल आईजी साहब से बात हुई थी मेरे मित्र। अब आप इस मामले के अंदर ये रोज मेरे लिए भी अच्छा नहीं है, मैं यहाँ के रात के आने के बाद मतलब आए भी नहीं हूँ, फिर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस पूरे मामले के अंदर जब ये स्थिति होगी तो फिर क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे। ये जनता है ना, ये जनता ऐसे 2 दिन तक बैठे रहे थे, जपा लिया होता मैं अपने बिरमिया आ गया वो मेघवाड़ का वो सुभाष हो और बिन मन भी मार के और वीडियो रिकॉर्डिंग उसके घर वालों को आपने जपा लिया। हमें नोटिस दे रहे हैं, किस चीज का नोटिस दे रहे हैं, क्या अपराध कर दिया हम लोगों ने? इनको नोटिस दे दो, साहब बोलते हैं नोटिस दे दो, क्या अपराध कर दिया हमने? लंका में मुंडी मैं ना आपकी भावना हमारी लाश पड़ी है यहाँ पर, आप मार करेंगे जो आपकी भावना ऊपर पहुंचाते हैं। शर्म करो, आप यही कर सकते। लाश मार रहे, लात मार रहे, लाश के लात मार रहे, ये होता है प्रशासन। वो तो उस एक कांस्टेबल ने ये उसके प्रति आक्रोश है और उसने है ना आपको पता ही नहीं चला। आपने इन्वेस्टिगेशन किसको दे रखी थी उस मुकदमे की, और सज्जन सिंह को दे रखी थी, और वो आदमी वहाँ बिना एओ की जानकारी के उनके घर क्यों जा रहे हैं? बिना नंबर की गाड़ी। हाँ हाँ एक बार गए, पहले जब कोई मामला हुआ था जब अपने कोर्ट से गए तब गए, 2 बार गए, 2 बार गए। रात में दारू पी के बाद में मीटिंग पार्टी करके पाछा और जाया करता, बड़े हजार धमका रहा करता। आप उसकी जांच करो, मैं मेरी बात सही है गलत है जांच करो उसकी। बुराई करता है क्या, अगर वो गलत है तो बिल्कुल दोषी, उसमें बुराई नहीं। दोषी तो अपने खिलाफ कार्रवाई करो, मैं हमारी बॉडी ले जाऊंगा, मैं यही तो और कोई बात नहीं। मांग रहे हैं देखिए, 2 आके मांग रहे पर विचार कर लो। कमाल कर रहे हो, मैंने कल गुस्सा करा रंजीत जी कर लो बात आप साहब, ये बात आप नीचे बोल दो आप। दादा भाई पहाड़ों का वीडियो है और उसके हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे यहाँ, और उस सुभाष मेघवाड़ के शरीर पर पोस्टमार्टम में 24 सोटे हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। ये सोनू सिंह है, 7 पीढ़ियां इनकी देश की हिफाजत के लिए कुर्बानी देती है। ये चाहे लड़ाई 62 की हो, चाइना के साथ 65-71, चाहे पाकिस्तान इंडिया के साथ लड़ाई हो, चाहे आजाद हिंद फौज में लड़ाई हो, ये परिवार कुर्बानी देने वाला परिवार है, और उसका खामियाजा, उसका सिला दे रहे हैं उनको। पूरे देश में तिरंगा यात्रा की रैली की तैयारी कर रहे हैं। नोटिस की तिरंगा की यात्रा हमारे तो बाहर चल रही है, अरे तो तिरंगा यात्रा सूझ रही है। मंत्री जी नोटिस की धमकी दे रहे हैं। नोटिस की धमकी दे रहे हैं। नोटिस की धमकी ये दे रहे हैं कि तुम डेड बॉडी नहीं उठाओगे तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। डरा रहे हैं, धमका रहे हैं घर वालों को। अरे डराओ धमकाओ मत, डराना धमकाए राजपूत समाज है, डरता धमका नहीं है, ये तो शर्म से मर जाता है। डराना धमकाने का मामला नहीं है, न्याय देने का मामला है।
अभी सर करा दो अब क्या रहेगा सर, आगे का क्या रहेगा? एक्शन आपको पता है जनता है, किससे करना चल को? ये जनता है जनता, और इनको पता नहीं है कि जब यहाँ ये स्थिति बन जाएगी, ये हड़के में ले रहे हैं, और ये बात जब लोगों तक पहुंची, आनंद पाल का खातर लाखों लोग सावराद में चलेगा, लाश और बिछगी, और जब लागा ना बचा बचे, ये लोग है ना, ये इतने कमजोर लोग नहीं है जितना ये प्रशासन समझ रहा है। सिर्फ मामला है कि लोकतांत्रिक तरीके से हम हमारा अधिकार मांग रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं, वो दे दीजिए, हमें कुछ नहीं करना, हमें कोई ये जातीय संघर्ष नहीं करना, हमें नहीं करना नहीं। और इस मामले के अंदर जिस तरीके से गुंडागर्दी है, तो ठीक करो। आदमी मर गया, इन्हीं को नोटिस दे रहे हो, डेड बॉडी पड़ी है, महिलाओं को डरा रहे हो, धमका रहे हो, क्या पोल है क्या? इस चीज का मतलब है? अरे ये राजपूत समाज बोले बीजेपी हमारी माँ है, अब माँ थारी है, पर दूसरा की तो भाभी है बीजेपी। हाँ, दूसरा की अरे एक ही बात है।